नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट वाली खींचतान से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन चुनावी साल की शुरुआत में प्रदेश में सीएम गहलोत नए सियासी विवाद से जुड़ गए हैं। दरअसल सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच सियासी अदावत का एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। सीएम गहलोत ने करीब 900 करोड़ के संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले मामले में गजेंद्र शेखावत की घेराबंदी करनी शुरू कर दी और इसी के चलते केंद्रीय मंत्री और सीएम के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई। आपको बता दें कि बीते सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में केंद्रीय मंत्री को घोटाले में आरोपी बताते हुए तीखा हमला बोला, जिसके बाद शेखावत ने गहलोत पर उनकी राजनीतिक हत्या करने का भी आरोप लगाया। इसके बाद मंगलवार को सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड घोटाले मामले में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी कि एसओजी की जांच में बाकी गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के समान धाराओं में जुर्म के प्रमाणित आरोपी हैं। आपको बता दें कि शेखावत और गहलोत की रार साल 2020 से चली आ रही है, जहां हर बार अलग अलग मुद्दों पर दोनों नेताओं के जुबानी बाण चलते हैं। 2020 में राजस्थान में पायलट खेमे की बगावत के बाद शुरू हुई शेखावत और गहलोत की तकरार बीते 2 सालों में लगातार बढ़ती चली गई। सीएम गहलोत ने इससे पहले शेखावत पर ईआरसीपी को लेकर जमकर हमला बोला था। सियासी रंजिश की इस इनसाइड स्टोरी में याद रखने वाली बात यह भी है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2019 के लोकसभा चुनावों में गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर सीट से हरा दिया था, जिसके बाद से दोनों की सियासी अदावत जो है वो परवान चढ़ने लगी। राजस्थान में साल 2020 में पायलट की बगावत के बाद जो सत्ता संघर्ष चला वो तब चरम पर पहुंचा जब सरकार गिराने की साजिश को लेकर कुछ ऑडियो सामने आए। इसको लेकर गहलोत ने कहा कि ऑडियो में शेखावत की आवाज है और वो सरकार गिराने के मुख्य सूत्रधार हैं। हालांकि शेखावत लगातार ऑडियो को खारिज करते रहे और उस पर एक केस भी मौजूदा समय में चल रहा है। इसके अलावा ऑडियो वायरल होने के बाद एसओजी ने शेखावत को एक नोटिस भी दिया था। इस दौरान गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में शेखावत पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप तक लगा दिया। इसके बाद कई मौकों पर सीएम गहलोत ने 2020 के सियासी कांड को याद करते हुए शेखावत को घेरा है। वहीं गहलोत गुट की ओर से यह कहा गया कि पायलट की बगावत के पीछे भी शेखावत का ही हाथ है। वहीं ईआरसीपी यानी कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर गहलोत और शेखावत के बीच काफी दिनों से जुबानी जंग चली आ रही है, जहां गहलोत ने कहा कि शेखावत परियोजना को केंद्र से मंजूर नहीं करवा पा रहे और 13 जिलों के लोग यह भूल नहीं सकते। बीते दिनों सीएम ने कहा था कि इस योजना का फायदा 13 जिलों को मिलेगा, लेकिन यह जल शक्ति मंत्री का निकम्मापन है कि वो केंद्र सरकार से एक परियोजना को मंजूर नहीं करवा पा रहे। वहीं गहलोत ने कहा कि 13 जिलों के लोग चुनावों में उन्हें याद रखेंगे। वहीं शेखावत ने पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने ईआरसीपी को लेकर एक भी कानूनी औपचारिकता पूरी नहीं की और पानी के इस मुद्दे को राजनीति की फुटबॉल बना दिया। बताया जाता है कि गहलोत और शेखावत के बीच 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही 36 का आंकड़ा चला आ रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में जोधपुर सीट पर गजेंद्र सिंह शेखावत और सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के बीच मुकाबला हुआ था, जहां शेखावत ने वैभव गहलोत को 2,74,440 वोटों से हरा दिया था। वहीं इस जीत के बाद ही पीएम मोदी ने शेखावत को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाकर तोहफा भी दिया। और चूंकि जोधपुर सीट पर सीएम गहलोत के बेटे चुनाव लड़ रहे थे, तो अशोक गहलोत के लिए जोधपुर सीट प्रतिष्ठा का सवाल था। उन्होंने खुद अपने बेटे के लिए खूब प्रचार किया था और अपना ज्यादातर समय भी जोधपुर में ही बिताया था, लेकिन इसके बावजूद गहलोत अपने राज्य में अपनी पार्टी को एक भी सीट नहीं जिता पाए थे। अब एक बार फिर सियासी अदावत में एक नया चैप्टर संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले के चलते जुड़ गया। तो इसी के साथ आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप भी इस मसले पर कोई बात अपनी रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। इसके साथ साथ राजस्थान से जुड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए YouTube पर टीवी 9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।